भी किस तरह से पुलिस जो है बड़ा काम करती नजर आई है। सांबा पुलिस ने एक नामी पशु तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 23 मवेशियों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने तस्कर की 2 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है, जिसकी पहचान यहां मुरीद अली पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी गोल गुजराल कैंप जम्मू के रूप में की गई है। तो इस तस्कर के खिलाफ बाड़ी ब्राह्मणा व घगवाल थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है। और सांबा पुलिस ने पिछले 10 महीनों में 96 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट ही इसे कहा जाएगा, जिस तरह से पुलिस की तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, लेकिन आए दिन किस तरह से सवालिया निशान भी पुलिस पर उठ रहे थे। अब देखना ये होगा कि इस तस्कर से जब पूछताछ होती है तो किन लोगों के नाम सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए, गोल गुजराल का ये रहने वाला बताया गया है और 2 थानों के अंदर ये मामले दर्ज कर दिए गए हैं। बाड़ी ब्राह्मणा थाने के अंदर और घगवाल थाने के अंदर मामले दर्ज किए गए हैं। तो बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस और घगवाल पुलिस यहां पर कार्रवाई करती हुई नजर आई थी। तो सांबा पुलिस ने पिछले 10 महीने में 96 पशु तस्करों को किस तरह से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया है। लेकिन इन 96 तस्करों के पास से जो पूछताछ हुई है, बरामद हुआ सामान किस तरह से देखा गया है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि ये तस्करी करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इनकी सरगना कौन है और इनकी सरगनाओं तक पहुंचने की जरूरत है। इसी तरह से आपने देखा कि एनडीपीएस एक्ट में भी कई तरह के मामले सामने आते हैं, कई तरह की गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अब पशु तस्करी को लेकर पूरी तरह से यहाँ जो पुलिस है वो मुस्तैद नजर आ रही है। जिला सांबा के अंदर पशु तस्करी के जो तस्कर हैं उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ रही है। एक बड़े पशु तस्कर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से 23 मवेशी भी बरामद किए गए हैं, गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आगे का अभियान अब पुलिस की तरफ से किस तरह से यहां पर चलाया जाएगा। इसी पर जानकारी लेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से एक कामयाबी ही से कहा जाएगा, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, किस तरह से पूछताछ हो रही है, क्या कुछ नए खुलासे हो सकते हैं इस तस्कर की तरफ से? देखिए आशा, आपको बता दें ये जो मुरीद अली एक कुख्यात तस्कर, एक क्रिमिनल जो ये पकड़ा गया है, इसकी तलाश जो है वो पुलिस को लगातार थी, क्योंकि ये बीते कुछ दिनों से लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को अंजाम दे रहा था और कहीं ना कहीं पुलिस ने इसको रडार पर ले लिया और उसकी जो है वो गिरफ्तारी कर ली है। ये लोकल रहने वाला है, ये बताया जा रहा है कि गोल गुजराल कैंप तहसील जम्मू का तहसील डिस्ट्रिक्ट जम्मू का रहने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की जो कारनामों को अंजाम दे रहा था, तो पुलिस की लगातार ये रडार पर था, पुलिस को ये कई बार चकमा दे चुका था, लेकिन फाइनली अब ये जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो अब पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है, कहां पर इसका जो लिंक है, इसने जो वो लिंक अपना साधा हुआ था। खासतौर पर बात करें तो कहां से ये पशुओं की जो तस्करी कर रहा था, कहां से ये पशुओं को ला रहा था और कश्मीर घाटी किस इलाके में या कश्मीर में कहां पर ये जो तस्करी है, डिलीवरी है, ये कर रहा था। इसी को लेकर पूछताछ जो वो लगातार की जा रही है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि 188 आईपीसी धारा के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि लगातार पुलिस अपने एंड पर जो कोशिश कर रही है कि क्राइम को खत्म किया जाए, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन खाली जाता जब क्राइम को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आता। लेकिन अगर पशु तस्करी के एंड पर बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि कानून में संशोधन या कानून में प्रावधान लाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 188 आईपीसी धारा के जब मामला दर्ज किया जाता है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी जो बेखूबी निभाई है। लेकिन कई बार हमने देखा कि इस तरह के तस्करों की, इस तरह के शातिर तत्वों की बेल हो जाती है, गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं। अगर गाड़ियां रिलीज ना हो, इनकी बेल ना हो, यानी कानून सख्त हो, तो फिर कहीं ना कहीं काफी हद तक जो पशु तस्करी के ऊपर लगाम है वो लगेगी। अदरवाइज आप ये नोट करिए कि इन दिनों में खासतौर पर अगर बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना, ये 3 महीने ऐसे रहते हैं जब पशु तस्करी जो वो पीक पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन पुलिस अपने एंड पर काम कर रही है, पुलिस को और भी काम करना जो अवेलेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस पर काम करने की जरूरत है। तो अगर इस पर काम होता है तो जाहिर तौर पर नकेल जो है वो कसी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कानून के अंदर संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों की गिरफ्तारी होती है लेकिन ये लोग छूट जाते हैं, बेल पर बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। अब इस पर देखना ये होगा कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ जाते हैं।